नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और आज आप देख रहे हैं कि मैं वृंदावन पहुंचा हूं। यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसको लेकर आम जनता में और व्यापारियों में क्या उनकी सोच है इसको लेकर। बहुत सारे हमारे साथ आम जनता खड़ी है, भक्तगण खड़े हैं जो यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं और व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे उनको क्या सोचते हैं उस कॉरिडोर को लेकर। मेरा नाम रवि सिंह तोमर है, मैं जिला भिंड से यहाँ पर आया हूँ MP से दर्शन करने। महाराज जी ने जो भी कहा ठीक था, लेकिन हम लोग जो बाहर से आते हैं दर्शन करने उनकी भी सुविधा देखी जाएगी। सरकार अगर कुछ कर रही है तो वो सबके भले के लिए कर रही है। क्या कर रही है? PVR का सिस्टम। अगर कुछ 2-4 लोगों को समस्या है, 2-4, 50, 20, अगर उनकी वजह से अगर 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों को अगर सुविधा मिलती है तो इसमें क्या बुराई है। सरकार पैसा लगा रही है, ना कि यहाँ से कुछ लेके जा रही है। अगर जो भी उन्होंने योगी जी ने जो भी कदम उठाया है, मुझे लगता है कि हमारे और सबके लिए, आज जो लोग इसके लिए विरोध में हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि ये हो, बाद में जब ये हो जाएगा तो उन लोगों को भी जब सुविधा मिलेगी तो वो भी इसका गुणगान करेंगे कि बहुत अच्छा हो। तोमर साहब सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं PVR सिस्टम हो, ठाकुर जी के पीछे सीट हो, ठाकुर जी के सामने लाइव दर्शन चल रहे हो, इधर चाट पकौड़ी चल रहे हो, नीचे चरण पादुका होनी चाहिए। ब्रजवासियों से कोई मतलब नहीं है। ठाकुर तोमर साहब को सिर्फ और सिर्फ PVR सिस्टम चाहिए, बालकनी की सीट होनी चाहिए। कुंज गलियां नहीं देखना है इनको, कुंज गलियों का इतिहास भी नहीं पता होगा अभी। आज वृंदावन जो मशहूर है देश भर में, विदेश भर में, वो कुंज गलियों से मशहूर है और वो कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी कॉरिडोर। इनको मतलब कुंज गलियों का मतलब इनको कैसे पता? नीचे से पहुंच लो, ऊपर से खा लो। मुझे ये बता दो, ये सिर्फ PVR का सिस्टम साथ चाहिए इनको पूरा। इनको ये नहीं चाहिए कुंज गलियां कौन है, बिहारी जी कौन है। बिहारी जी की सेवा ये कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। जो गोसाई लोग कर सकते हैं, जो इत्र गोसाई लगाते हैं, वो इनको पता है। जो ठाकुर जी पोशाक पहनते हैं इनको पता है। जो बंगला ठाकुर जी के लगता है वो ये बता सकते हैं। कौन सा पर्यटक बता देगा कि हाँ भैया ठाकुर जी को ये इत्र लगेगा? कौन सा पर्यटक ठाकुर जी को? भैया हमें ये बता दो, कौन से ऐसा जो अभी तक कॉरिडोर बना है उसमें कभी व्यवस्था हो? एक कॉरिडोर का हमें नाम बताइए। काशी बता दीजिए, अयोध्या बता दीजिए, कुछ भी बता दो। कुछ भी 15 घंटे तक लाइन लगती है, आदमियों को कोई दर्शन नहीं होता। VIP के नाम पे यहाँ तो भी 100 रुपए ले रहे हैं, वहाँ 10,000 लगते हैं। कौन सी व्यवस्था है जो हाँ भैया सुविधा मांगते हैं, जो सुविधा चाहिए उनको? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कौन सा PVR का ऐसा सिस्टम चाहिए इनको? सिर्फ ये चाहिए कि एकदम सामने ठाकुर जी हो, इधर हाथ में मुकेश बल्ले वाले की चाट हो, बराबर में टिश्यू पेपर हो, उससे मुंह पूछ ले। हाथ भी नहीं धोने इनको, सिर्फ मुंह पूछ ले टिश्यू पेपर से, और सीधा ठाकुर जी के दर्शन हो और राधे श्याम बोले भगत। जो उन्होंने बोला 17 साल से रह रहे हैं MP में, उनको ब्रजवासियों की पता है। ये 17 साल से अभी तक वृंदावन नहीं आए होंगे भैया, गारंटी मैं दे रहा हूँ। 17 साल से इनको ये भी नहीं पता होगी। अगर मैं कुंज गलियां में ले जाऊं, भैया ये कौन सी गलियां? आज भी निधिवन में, मुझे क्या पता होगा? आज भी निधिवन में ठाकुर जी की, जो निधिवन में आज भी ठाकुर जी की गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, उसमें आज भी भूत आते हैं, रात को ठाकुर जी की रास लीला देखते हैं। ये अभी भी ग्रंथ में लिखा है, अभी भी सब कुछ लिखा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, पर्यटक की कौन सी सुविधा है आप मुझे बता दीजिए। एक भैया 5 घंटे लाल पत्थर लगेगा, उसमें तपेगा आदमी, तब वो सुविधा है। जो आदमी यहाँ जा रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, वो सुविधा नहीं है। ठाकुर जी की ये बोल रहे हैं भैया पूजा तुम कर लोगे। भैया मैं इतना बता दोगे, ये जान ले कि हाँ भैया मित्र से नहलाते हैं, ये क्या करेंगे? ठाकुर जी को उठाया, यो करके पानी डाल दिया। इत्र नहीं जानते, यो करके ठाकुर जी को, जैसे अपने घर में गोपाल जी को ले लेके जाते हैं आदमी, यो ठाकुर जी को यो करके पानी डाल देंगे। इत्र सेवा नहीं है वो। ठाकुर जी को यो करके ऊपर से पानी डाल दिया, वो हो गई सेवा। ठाकुर जी को यो करके लंगूटी पहना दी, यो पोशाक लेके गए 40 रुपए की, 60 रुपए की, वो पोशाक पहना दी, ठाकुर जी ने खुद खा लिया, वो हो गया, वो हो गया। ठाकुर जी की सेवा में नहीं है कोई मतलब। पर्यटक बना रखा है स्थल। हमें ये बता दीजिए भैया, यहाँ पे युवा पीढ़ी के अलावा कौन सी तुम्हें ऐसी जो दीर्घ पीढ़ी है, जो उम्रराज पीढ़ी है, वो बता दीजिए कौन सा समर्थन में? युवा पीढ़ी इसलिए समर्थन में, बाहों में हाथ होगा, सीधा सीधा ठाकुर जी का साथ होगा। ये है ठाकुर जी का सीधा। तो श्रीमान जी, और रही बात भीड़ की, हम जैसे छाती वाले ब्राह्मण वाले इतना कलेजा दे रखा है, इतना कलेजा दे रखा है कि हजारों की संख्या में, टेबल नहीं है, हजारों की संख्या में भीड़ हो। चाचा जी ने जो बोला था, ठाकुर जी का कलेजा बहुत बड़ा है, उसमें 10 आदमी भी समाएगा, 10 लाख भी समाएगा, 10 करोड़ भी समाएगा, सब समाएगा उसमें, लेकिन तरीके से। ये नहीं है कि कॉरिडोर बना दो। भैया से ये पूछ लोगे एक बार, कॉरिडोर के एक फायदा बता दो भैया, क्या फायदा है? हम तुरंत छोड़ देंगे। भैया से पहले ये पूछिए कि भैया का गोत्र क्या है। भैया को अपना गोत्र नहीं पता, जो उनके माँ बाप ने इनको बताया है। पता है मुझे। आज की पब्लिक को कुछ नहीं पता। आज की पब्लिक को तो ये पता है कि मंदिर जाना, मंदिर में सामने छाती पे गाड़ी चला देना और सामने गाड़ी। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, घर गया कोई बात नहीं,
कुछ नहीं पता। ठाकुर जी देख रहा है सब कुछ। हमें सिर्फ एक बार बस सिर्फ एक ऐसी सुविधा बता दो जिससे हाँ सुविधा हो। 12 सुविधा बता दो मुझे। बना हुआ और 5 एकड़ में मुझे ये नहीं चाहिए कि भैया कि ये जा रहा है वो जा रहा है, नहीं मानना है। मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे आप व्यवस्था जाके देख लीजिए, वहाँ लोकल आदमी वहाँ की गाड़ी नेटवर्क तक नहीं मिलेगा आपको। ये बता दो मुझे। प्रेम मंदिर में 12 एकड़ में नेटवर्क नहीं मिलेगा फोन का, कभी भी देख लीजिए वहाँ पे जाम लगा रहेगा। वहाँ पे 12 एकड़ में भी कोई व्यवस्था नहीं है, 5 एकड़ में क्या व्यवस्था हो जाएगी? यहाँ सरकार की कम देखिए लाइट क्यों लगी हुई लेके आ है, रहा है? 52,000 रुपए के खम्भे पर 90 रुपए की लाइट नहीं जलवाई जाती है। क्यों नहीं लगवा रहा है मुझे ये तो बता दो भैया कि क्यों टमटम लेके आ रहे हैं, क्यों गाड़ी लेके आ रहे हैं, तब कोई वो नहीं है अतिक्रमण। जाम लगा रहा है, परेशानी कर रहा है। क्यों आदमी को क्या परेशानी कर रहा है, ये बिल्कुल, टमटम आ रहा है, आदमी को क्या जाम लगा रहा है, चाहिए? बिल्कुल यहाँ से मल्टी लेवल पे गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से सीधा ऑटो में बैठेंगे और सीधा बिहारी जी के बिल्कुल जो छोटी होती है ना उस पे उतरे। ऑटो तो भैया और वहीं की वहीं चाट खाएं और वहीं की वहीं दर्शन कर लें। बात करने के लिए आज हम वृंदावन में पहुंचे हैं और जो कॉरिडोर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है? देखिए साहब, कॉरिडोर तो इनका बहाना है, केवल मंदिरों को अधिग्रहण करना है इन लोगों का। उसी के लिए 197 मंदिर इन्होंने यहाँ के ब्रिज के क्षेत्र के जो है अधिग्रहण का वो लगाया है। कॉरिडोर तो केवल एक बहाना मात्र है। अगर ये चौड़ीकरण भी कर दें और व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू कर दें तो कोई कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों को अधिग्रहण करने का है, आपको केवल एक पहलू दिखाया जा रहा है कि केवल आपको कि यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा, ये पहलू नहीं दिखा रहे हैं कि आपको 197 मंदिर को अधिग्रहण करने का मन है। जैसे उन्होंने बनारस में कर लिया, अयोध्या में कर लिया, ऐसे ही यहाँ के ब्रिज के जितने भी प्राचीन जो भी मंदिर हैं उन सबको अधिग्रहण करने का उनका मकसद है, ना कि कॉरिडोर। कॉरिडोर की जगह अगर इसकी चौड़ीकरण भी कर दिया जाए और भक्तों को सुविधा दी जाए तो उससे भी यहाँ पर पब्लिक को आराम से राहत से दर्शन कराए जा सकते हैं। और कॉरिडोर बनाना है तो यमुना के खादर में इतनी जगह पड़ी है कि गवर्नमेंट वहाँ पे बना ले और वहाँ से भक्तों को केवल बिहार जी पे, निधिवन में, सेवाकुंज पे, राधा रमण जी में, राधा वल्लभ जी पे, सब देवालय हैं, सब जगह दर्शन करने के लिए भेजे। वृंदावन में ही निवास करते हैं जी, और श्रीधाम वृंदावन में निवास करते करते हमको आए 17 साल हो रही। मन की कल्पना से अगर देखा जाए और सभी ब्रजवासियों की दृष्टि से देखा जाए, किसी ब्रजवासी की पहली बार तो किसी ब्रजवासी की बेइज्जती करना, सबसे पहले ब्रजवासी की बेइज्जती करना ठाकुर जी की बेइज्जती करने के बराबर है। ठीक, और जो ब्रजवासी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं बाकी बिहारी जी की, वो आम जनता जो है ना, किसी को रखने से ये सारी काम होने वाले नहीं है। आप एक बात बताइए, ब्रज की जो पद्धति है, वृंदावन की जो पद्धति है, जो गुसाई महाराज बाकी बिहारी जी की सेवा कईयों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए, चाहे वो कहीं से भी आए हो, विषय उसका नहीं है कि वो कहीं से भी आए हो, लेकिन जिन ब्रजवासियों को सेवा ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को दी है, वो अन्य दूसरे क्षेत्र का, दूसरे देश का व्यक्ति आके, कोई मंडलेश्वर आ जाए, कोई शंकराचार्य आ जाए, तो वो लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ब्रजवासी की जो सेवा है, किस समय भोग लगता है, किस समय कौन सा पद गाया जाता है, ठीक है, जो बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता इस काम को आगे। जिस ठाकुर जी ने वृंदावन से एक पग भी आगे नहीं रखा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भागवत जी में श्लोक है। सबसे बड़ी बात, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जो ठाकुर जी ब्रज में रह के ब्रज को छोड़ के नहीं गया, ब्रजवासियों के मध्य में रहा है, उनकी संग में रहा है हर हालत में, है? उन ब्रजवासियों के ऊपर तुम आरोप लगाते हो किस बात का कि भैया ब्रजवासी तो हम पैसे लेके दर्शन कराते हैं। अरे उनको ठाकुर जी ने मांगने का ही हक दिया है, ब्राह्मणों को मांगने का हक है। हम 5 घर से किसी भी घर से मांग सकते हैं, 5 घर से भी हम किसी भी घर से मांग सकते हैं, हम ब्राह्मण देवता हैं। ऐसे ही ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी ठाकुर जी ने खुद मांग के सिर्फ गोवर्धन में खाया है, ब्रज 84 कोष में खाया है। माता पिता को सुख देने के लिए चारों धाम यहाँ पे बुला लिया उस ठाकुर जी ने। जिस माता पिता को सुख देने के लिए चारों धाम ब्रज 84 कोष में बुलवा लिए, वो ब्रजवासियों के लिए झुकेगा नहीं। कौन? उसकी सरकार अलग है, दुनिया की सरकार अलग है। सबसे बड़ी बात, कलयुग में आके जो सरकार बनी है वो उससे बड़ी नहीं है। बाकी बिहारी सरकार से क्या राधा रानी सरकार से, यहाँ पर 2 ही सरकार चलते हैं, कृष्ण प्रेम मही राधा, राधा प्राण मयोरी, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गोत्री ममा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, ब्रजवासियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, भैया तुम क्यों देते हो उनको 1100 रुपये, आप सीधे जाओ दर्शन करो,
माथा टेको और अपना रास्ता नापो। उनका तो काम है मांगने का। तुम्हारी जेब में तुम्हारी जेब में तथा में जाओगे 300 रुपए टिकट लगती है, काशी में जाओगे 300 रुपए टिकट लगती है। तुम्हारी जेब में तथा है तो कथा करवा लो, नहीं है तो भैया ब्रजवासी भैया माफ कर दो, हमारे लाने हमसे गलती हो गई, हम तो अपने के दर्शन के लिए आए हैं, हम किसी मैटर में नहीं पढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, तो व्यवस्थाओं को देखें, सुचारू रूप से कॉरिडोर की व्यवस्था को बनाए, ब्रजवासियों का भी साथ दो। तुम तो उनके पूरे वंश को निपटाना चाहते हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, तुम तो उनके पूरे वंश को निपटा रहे हो, उनका पता नहीं कर रहे हो। ब्रजवासियों को इज्जत ही नहीं है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ब्रजवासियों को इज्जत नहीं है क्या? हम उनके चरणों की धूल है, ब्रज में रहते हैं तो चप्पल भी नहीं पहनते हैं श्रीमान जी। 17 साल से ऐसे ही रह रहा हूँ यहाँ पे, MP का निवासी हूँ। तो ब्रजवासियों को मत को समझे, अपनी सरकार को भी बताएं वहाँ जाके कि क्या स्थिति है उनके। क्या लगता है जिस तरह से सरकार आज जो ब्रज ये वृंदावन कुंज गलियों से मशहूर है देश भर में, हम तो यही चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमारी कॉरिडोर कुंज बनना गलियां नहीं जानी चाहिए, हमारी कुंज गलियां नहीं जानी चाहिए। जिन कुंज गलियों में हमारे ठाकुर जी ने विचरण किया है गली गली में जाके, तुम उनको मिटा दोगे? पूछना चाहूंगा मैं, आप ही उत्तर दीजिए, मिटा दोगे आप उनको? ब्रज में विकास करना ठाकुर जी की छाती पे पैर रख के काम करना है, इस बात को मान के चलिए। तो दो पक्ष हैं, एक पक्ष कह रहा है कि बनना चाहिए, एक पक्ष नहीं बनना चाहिए। तो पर्यटक के अलावा कोई नहीं, पर्यटक के अलावा पहले क्या भीड़ नहीं होती थी क्या? अब तो कुछ भी भीड़ नहीं है। अब जिस समय हम इसमें 4 संप्रदाय होती हैं, कितनी होती हैं? 4। मैं रामानु संप्रदाय से हूँ, त्रिदंडी स्वामी जी का शिष्य हूँ, 18 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। मुझे ठाकुर जी ने, मैं ठाकुर जी से एक भी रुपये नहीं लेता, कभी जितनी होती मैं अपनी तरफ से सेवा करता हूँ। कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, भागवत भी करता हूँ, कर्मकांड भी, यज्ञ अनुष्ठान सारे कार्य करता हूँ मैं अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन 17 साल के कैरियर में कोई मैं नहीं कह सकता कि इसके पास एक बिलात भी जमीन हो। 17 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, कभी 17 साल से एक बिलात भी जमीन नहीं है, साइकिल तक नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, पैदल चलना पसंद करता हूँ। लगातार हम कवर कर रहे हैं, तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।